हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आरएमएल लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी निकला हुआ है नर्सिंग ऑफिसर्स का, उसी के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आपसे। जो 665 जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर का एनओ का जो पोस्ट है, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बाद में क्या करूँगा आपसे, तो आप समझ लीजिएगा कि हम इसको समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है और कितने नंबर पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो सबसे पहले यदि बात करूँ मैं आपसे, जो वैकेंसी है देखो डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ये वैकेंसी है आपकी 2024 की, ठीक है। और इसमें एनओ का जो पोस्ट है वो कितना है, 665 पोस्ट यहाँ पे एनओ का निकल के आया हुआ था, ठीक है। तो ये तो हो गई कि कितना पोस्ट था, कब वैकेंसी था, ठीक है। अब जो आपका है 2026-25 है और 2026 भी आने वाला है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो अभी 7 तारीख को एग्ज़ाम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बीच में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था SGPGI वगैरह का, तो इसमें काफ़ी बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया होगा। तो क्या हुआ है कि देखो, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे 665, ठीक है। अब इसमें से कुछ बच्चों का नॉर्सेट में सिलेक्शन हो गया होगा, किसी बच्चे का SGPGI में हो गया, किसी बच्चे का एम्स CRE में सिलेक्शन हो गया होगा। तो आपका जो कंपटीशन है यहाँ पे, कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है कि हाँ भाई कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो वही बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आरएमएल जो लखनऊ है हमारा, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की यदि मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है 60% नर्सिंग का आता है और जो 40% है वो हमारे नॉन नर्सिंग का आता है। अब देखो 40 नंबर में नॉन नर्सिंग में क्या क्या आता है, तो आपको पता होगा कि 10 नंबर का जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। फिर 10 नंबर का आता है आपका जनरल इंग्लिश आता है, ठीक है। फिर 10 नंबर का आपका आता है रीजनिंग आता है। फिर आपका आता है 10 नंबर का मैथ्स। टोटल जो नंबर होता है आपका कितना होता है, इस प्रकार से 100 नंबर का आपके एमसीक्यू आते हैं जो कि CBT बेसिस पे आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई कितने नंबर का आता है। अब एग्जाम पैटर्न की यदि बात कर ली जाए, जैसा मैंने बता दिया 40 नंबर के तो आपके अदर नॉन नर्सिंग का आएगा, ठीक है। नॉन नर्सिंग का आएगा, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए नर्सिंग का तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छे से स्टडी भी कर लेते हैं। बट बात करी जाए कि नॉन नर्सिंग का बच्चा कहाँ से पढ़ता है, तो नॉन नर्सिंग के बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं। हमेशा जो नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं वो रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड वगैरह इनको क्या करते हैं, ढील दे देते हैं और पढ़ते नहीं है। और एग्जाम का यदि पूछा जाए, यदि मैं खुद का पर्सनली बताऊं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो भाई जो आपका सिलेक्शन लेके जाते हैं वो नॉन नर्सिंग ही सब्जेक्ट लेके जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका सिलेक्शन थोड़े चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो देखो अब नर्सिंग की मैं बात कर लूँ आपसे, नर्सिंग में भाई सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SGPGI होगा हमारा, ठीक है, और KGMU हो गया ये, और ये RML, ठीक है। ये सारे लखनऊ के सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सेम टू सेम पैटर्न रहता है। कोई चाहे कोई से भी एग्जाम का पैटर्न आप उठा के देख लो, सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैटर्न भाई ये भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा हमेशा पूछा जाता है। 1 लाइनर हो गया, 2 लाइनर हो गया, 3 लाइनर हो गया, सिनेरियो बेस्ड हो गया, ठीक है। और कंडीशनल MCQ यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट की बात कर ले तो हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल से भी पूछा जाता है, MSN से भी पूछा जाता है, OBG से भी पूछा जाएगा, PTS से भी पूछा जाएगा। सभी का क्या है कि कॉमन सिलेबस यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टॉपिक से पूछा जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी एक टॉपिक से पूछा लिया जाता है, जैसे एम्स CRE में हुआ था कि भाई ओनली 8 से पूछ लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आज यदि OBG पूछा है तो OBG के मेजर जैसे जो भी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं, वो जो आप पेशेंट पे अप्लाई करते हो वही चीज़ें यहाँ पे आपसे मांगी जाती है, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, नॉन नर्सिंग में देखो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। मेंटल नर्सिंग भी कंपलसरी ही पढ़ के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप F1 को छोड़ दो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। और देखो बहुत सारे जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। SGPGI
एसजीपीजीआई के लिए, ठीक है, आरएमएल के लिए, ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उससे क्या होगा कि आपका जो पैटर्न है और आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगा और गुड प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अब आप ये समझिए कि जो कम से कम नंबर चाहिए 50% आपका चाहिए कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, ठीक है, 45 या 40 नंबर चाहिए आपका एससी, ठीक है, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप इस नंबर पे क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं मेरा खुद का पर्सनल आपको व्यू बताऊं तो आप 63 से 65 नंबर भी यदि लेके आ रहे हो इस बार, यूआर कैटेगरी से हो यदि आरएमएल में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि इतने नंबर पर आपका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अपनी स्टडी को और अच्छे से मेहनत करना। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि भाई साहब इसमें आपको 0.2% क्या मिलने की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो मेक श्योर कि आपको जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन आपको टिक करना है, वही क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है। नहीं आता है तो लीव, ठीक है, आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसी पे अटक गए और उसी पे देखते रहे। आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपने पेपर को क्या करना है, अच्छे से रोज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गई सारी चीज़ें कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, ठीक है आपका। और साथ ही साथ आपको पता चल गया कि भाई कितने नंबर का, 60 नंबर का टू 40 नंबर आता है, नर्सिंग का आता है और नॉन नर्सिंग का आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी गई है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, 7 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे बने रहिएगा। ऐसी बेहतरीन मोर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। आरएमएल का देखो, आरएमएल का क्या है कि बहुत बेहतरीन यहाँ पे सैलरी पैकेज रहता है। तो इसका सैलरी पैकेज भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कितना इसका सैलरी कितना रहता है। बट अभी मैं आपको थोड़ा सुपरफिशियली बता दूं, जो इन हैंड आपका जो सैलरी इसमें देखने को मिलेगा 79 to 82 मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है और वेरी भी करता है कि आप कौन से सिटी में हो, ठीक है। 82 मिलता है आपकी दिल्ली जैसी सिटी में, मेट्रो जैसे सिटी में, और लखनऊ में हो तो आपको 79 to 80 तक सैलरी के आपके इन हैंड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद सैलरी स्लिप के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।